तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी को खूब बढ़िया तरीके से देख लिया। ये भी जान गए कि कौन सी यूनिट सेल खूब बढ़िया तरीके से पैक्ड होती है और कम स्पेस उसमें बचता है, कौन सी यूनिट सेल में ज़्यादा स्पेस बचता है। और अच्छे तरीके से इसको देखने के लिए, बढ़िया से समझने के लिए अपने बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या कोई अदर बुक हो, अपने बुक में 3D इमेज को, यूनिट सेल के 3D इमेज को देखो और जानो कि बुक में किस तरह से तैयार किया गया है। उनको थोड़ा सा तुम लोगों को मैं हेल्प दे रहा हूं। यूनिट सेल में बुक में दिखाया हुआ है कि कॉर्नर्स पे, सभी कॉर्नर्स पे एटम का 1/8 पार्ट यानी 1/8वां हिस्सा ही शेयर में रहता है। तो इसमें बनाया हुआ है गोले का 1/8वां हिस्सा हर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर के साथ बना हुआ है। और उस हिस्से को, उस पार्ट को, इस पार्ट को तुम लोग बुक में बढ़िया से इमेज को देखो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में ठीक बीच में भी एक गोला बना है एटम का, और उस गोले को देखने से पता चल जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, जहां बॉडी सेंटर्ड नहीं है, वहां पे प्रत्येक हर एक फलक पे या आधा आधा अर्धगोला भी लगा है। और इस व्यवस्था को भी तुम लोग बढ़िया से देखो और समझो कि किस प्रकार हर एक फेस के साथ अर्धगोला एटम का लगा हुआ है। तो बुक में देखने से ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये है निविड संकुलित संरचनाएं, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो खूब बढ़िया से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले से भी चर्चा होती आई है क्या, कि सॉलिड स्टेट में सभी एटम्स, या अगर घटक कण की बात करें तो एटम के साथ मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, आयन भी आ जाएंगे। तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही सटे हुए। ठीक है, और इनमें क्या होता है, स्पेस बहुत ही कम बचता है। एटम के, एक दूसरे एटम के बीच में स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन गोलों की वजह से, उसके शेप की वजह से हम क्या देखेंगे, स्पेस कुछ न कुछ बच रहा है। और वो स्पेस को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं शेडेड में। देखो ये स्पेस तो बच रहा है, बच रहा है। ठीक है, इसी कारण किसी भी यूनिट सेल में टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम एटम्स द्वारा नहीं भर पाता है, कुछ न कुछ रिक्ति शेष रह जाती है। और उसी रिक्ति को क्या यहाँ दिखाया गया तुम लोग साथ। अगर एटम अरेंजमेंट दूसरे प्रकार से करें, एक और प्रकार देख लो। अगर इस प्रकार से एटम्स को अरेंज करें कि गड्ढों में, यानी औनत तल में दूसरे एटम्स आ जाएं, औनत तल में, तब भी कुछ न कुछ गैपिंग बचेगी। और वो गैपिंग ये होगी, दिख रहा है सबको, वो गैपिंग ये वाली होगी। क्या दिख रहा है, इस गैपिंग से कम गैपिंग इसमें आ रही है, यानी कि इस प्रकार से जो क्रिस्टल की संरचना होगी उसमें कम स्पेस बचेगा, इस प्रकार से संरचना होगी स्पेस ज्यादा बचेगा। तो ठीक है, आओ अब हम लोग चलते हैं जरा क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से बन सकती है, तो उसको देखते हैं क्रिस्टल कैसे ड्रा किया जाए। क्रिस्टल ड्रा करने के लिए 3 स्टेप में चलेंगे हम, 3 स्टेप में। और हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 1 डायमेंशन, एक बीमा में पहले चला जाएगा। तो 1D में एक बीमी क्रिस्टल संरचना क्या होगी जरा देखेंगे। एक बीमा में ये केवल बनाने के लिए स्टेप है, क्योंकि एक बीमा में कोई क्रिस्टल हो नहीं सकता, 2 बीमा में भी नहीं हो सकता।
क्रिस्टल किसमें होगा? तीनों विमाओं में होगा। तो तीनों विमाओं को ड्रा करने के लिए पहले एक विमा को ड्रा करना होगा, फिर दूसरी विमा को, फिर तीसरी विमा को। इस तरह से क्रमशः ड्रा करके देखते हैं। तो एक विमा को ड्रा कर रहे हैं। एक विमा को ड्रा करने के लिए चलो, ये एटम्स के सेंटर हो गए, परमाणुओं के केंद्र हैं, और ये पूरे एटम के गोले स्फीयर्स एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, एकदम दूसरे से सटे हुए। ठीक है, चलो किसी भी एक गोले की बात करें, चूंकि क्रिस्टल, ये एटम्स का आकार बहुत छोटा है और एक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम हैं, लाखों एटम। छोटा सा भी क्रिस्टल लेंगे तो लाखों एटम्स होंगे। और क्या देखेंगे कि एक एटम के साथ कितने दो पड़ोसी एटम हैं। तो जरा देखें, इसके संपर्क में एक ये एटम और इस गोले के संपर्क में दो अन्य गोले आ रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, दो अन्य गोले आ रहे हैं। तो दो की जो संख्या बनती है उसको हम इस 1D की समन्वय संख्या कहते हैं। तो एक बीमा में अगर एक क्रिस्टल को ड्रा किया जाए तो प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 2 होती है, यानी कि 1D में प्रत्येक परमाणु की समन्वय संख्या बराबर 2। समन्वय संख्या को जरा एक बार समझ लो। तो समन्वय संख्या क्या है? क्योंकि एक टर्म आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको सीधा सीधा समझ लो कि कोई भी एटम अपने जितने निकटवर्ती या पड़ोसी एटम के संपर्क से अटैच रहे, उसके संपर्क में रहेगा, जितने पड़ोसी एटम से जुड़ा होगा, उसी को हम उस एटम की समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? अपने निकटवर्ती दो पड़ोसी के संपर्क में ये गोला है। अगर इस गोले की बात करेंगे तो ये भी अपने निकटवर्ती दो पड़ोसी के संपर्क में है। इसकी बात करेंगे तो ये भी अपने निकटवर्ती दो पड़ोसियों के संपर्क में है। इधर ये क्रम, ये सिलसिला टूटेगा नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी बताया कि लाखों से अधिक एटम्स होंगे तो ये बहुत जल्दी नहीं टूटेगा। जो बहुत किनारे पे होगा, एकदम किनारे पे, उसकी बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये 1D में क्या हमको दिख रहा है? समन्वय संख्या 2 मिल रही है। दूसरा पॉइंट है हमारा 2D में। 2 डायमेंशन में क्या करेंगे? एक क्रिस्टल बना के देखेंगे, एक क्रिस्टल ड्रॉ करके देखेंगे। तो 2D के लिए हमको क्या लेना होगा? लंबाई के साथ चौड़ाई लेना होगा, या लंबाई के साथ ऊंचाई लेना होगा, या ऊंचाई के साथ चौड़ाई। कोई भी दो विमाएं ले लेंगे, देखते हैं ड्रॉ करके 2D के लिए। हाँ, ये 2D में जब हम क्रिस्टल ड्रा करेंगे तो यह 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। और पहला प्रकार होगा समान परतों द्वारा, समान परतों द्वारा, और दूसरा प्रकार होगा असमान परतों द्वारा। तो ये समान और असमान परत क्या है भाई? चलो देखते हैं। एटम्स को बनाया, ठीक है, एक क्लोजली पैक्ड है, लेकिन 1D एक ही बीमा में है। चलो 2 बीमा में बनाने के लिए एक और इसके ऊपर सजाते हैं। ठीक है, एक और लेयर लगा देते हैं। अभी दिख रहा है 2 बीमाएं हो गई क्या? एक बीमा ये, दूसरी बीमा ये। ठीक है, 2 डायमेंशन हो गया। अब 2 डायमेंशन में हमको क्या दिख रहा है? ये व्यवस्था देखो, हर एक परमाणु गोला, एक परमाणु के गोले को ले लेते हैं। चलो इसको हम ले लेते हैं, देखते हैं कि ये कितने अन्य गोलों के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो एक ये गोला, एक ये, एक ये, एक 4 गोले। चारों के सेंटर को देखो तो चारों गोलों के अगर सेंटर को हम मिला देते हैं
इन चारों गोलों को क्या बना, एक वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इसीलिए समान परतों द्वारा जो 2D क्रिस्टल बनता है उसको 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग, क्योंकि प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों के संपर्क में होता है और इसकी समन्वय संख्या जब 4 अन्य गोलों के संपर्क में है तो समन्वय संख्या भी 4 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो असमान परतों द्वारा देखते हैं। ये समान परत का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक परत के ऊपर, एक परत के ऊपर जो दूसरी परत रखी जा रही है ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित है जैसे नीचे वाली परत है, उसके ऊपर भी जो परत रखी गई उसी प्रकार व्यवस्थित है जैसे नीचे वाली है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए लेयर, ए लेयर, ए लेयर, तीनों एक ही प्रकार की परत हैं। तो ए लेयर, ए लेयर, ए लेयर। दूसरी व्यवस्था को देखते हैं, असमान परतें जहां लगी हुई हैं। चलो इनको ड्रा करते हैं। एक लेयर को एकदम क्लोजली पैक्ड बनाया, फिर जो दूसरी लेयर लगाएंगे गोला ठीक इसके ऊपर नहीं बल्कि जो अवनत तल है, जो गड्ढा है बन रहा है, उस तल के साथ अटैच होंगे। ठीक है, फिर जो अगली लेयर आएगी वो भी क्या, गड्ढों में ही, और वो सेम पहली लेयर के जैसे होंगे। यानी पहली लेयर जो थी उसके ऊपर जिस तरह से गोले थे वैसे बनेंगे। ठीक है, ये गोले हमारे पहली लेयर के समान, यानी नीचे वाली लेयर और तीसरी लेयर, फर्स्ट लेयर और तीसरी लेयर एक समान है। चलो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो सेकेंड लेयर के समान होगी। ठीक है, ये सेकेंड लेयर के समान। तो इस व्यवस्था को हम और कह सकते हैं, इस लेयर को ए, इस लेयर को बी, फिर ये लेयर ए और ये बी, यानी कि ए बी प्रकार की परतें एक दूसरे के ऊपर सजी हैं। पहले एक लेयर, फिर दूसरे तरीके की लेयर, फिर पहले तरीके वाले, फिर दूसरे तरीके वाले, 2 लेयर्स आपस में क्रमशः एक दूसरे के ऊपर सजी हुई हैं। अब देखना है इसमें से फिर हम एक गोला चूज कर रहे हैं, एक गोला चुन रहे हैं और देख रहे हैं यह गोला कितने अन्य गोलों के संपर्क में है। तो चलो देखते हैं, उनके केंद्र को भी बना लेते हैं। ये और ये इनके सेंटर को दर्शा रहे हैं। ठीक है, सेंटर को दर्शा लिया, सेंटर को सेंटर से सेंटर मिला रहे हैं, सेंटर से सेंटर मिलाया। ये क्या, एक स्ट्रक्चर बन रही है, किस टाइप की, किस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी बेंजीन रिंग नहीं, ये षटकोण, 6 भुजाएं हैं, 6 कोण हैं, तो क्या है, षटकोण है। तो इसको हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग या षटकोणीय संकुलन कहते हैं। और देखो इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या बराबर 6, क्योंकि प्रत्येक एटम 6 अन्य एटम के कांटेक्ट में है सीधे सीधे। चलो ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में पैकिंग को देख चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि वाकई में किसी भी क्रिस्टल में केवल 1D और केवल 2D की पैकिंग नहीं होगी। ये क्या है, 3D क्रिस्टल तक पहुंचने का एक मार्ग है। पहले 1D बनाया, फिर 2D बनाया, फिर अगला स्टेप 3D बनाएंगे। तो चलो आगे 3D को देख, तो चलो 3D में सजाते हैं, देखते हैं, 3D की तरफ प्रोसीड करते हैं। तीसरा प्रकार है 3D पैकिंग का। 3D पैकिंग कैसे करेंगे, तो पहले ये जान लेते हैं टाइप को।
3D पैकिंग 3 प्रकार से होती है, कुल तीनों टाइप को देख लेते हैं। 3 प्रकार की है, ठीक है। और ये पहला प्रकार हमारा होगा, जो जरा देख लेते हैं। ये पहला प्रकार बनेगा हमारे जो 2D का पहला प्रकार था, यानी कि वर्ग संकुलन जो बना था, स्क्वायर पैकिंग, उन गोलों को एक दूसरे के ऊपर, उन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर सजाने से बनेगा। कैसे देख लो, ये स्क्वायर पैकिंग वाले गोले जो ठीक एक दूसरे के ऊपर सजे थे, ठीक एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स बैठे हैं, ठीक है। और जब ये ठीक एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं तो इन लेयर को ये एक पूरा मान लें, 2D की एक परत हो गई नीचे वाली, ठीक। एक कार्टून में 3D कार्टून में हमको सजाना है पूरा क्या, एप्पल्स को, सेब को इस बॉक्स में रखना है। और ये बॉक्स कैसा है हमारा, इस प्रकार का बॉक्स है, बॉक्स इस प्रकार का है, इस प्रकार का बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर रखना है तो क्या, ये पूरी लेयर नीचे एक परत बना लेगी, इसके ऊपर जो रखेंगे दूसरी परत बना लेगी, यानी एक एटम के ऊपर ठीक एक एटम रखेंगे, एक गोला के ऊपर एक गोला रखेंगे दूसरी परत, फिर ऐसा ही एक और सजा देंगे, तीसरी परत बन जाएगी। तो हमारा 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्लेन पेपर पे उस 3D को ड्रा करना बहुत आसान नहीं है, वो जो बढ़िया चित्रकार होते हैं पेंटर वगैरह वो ड्रा कर लेते हैं। एक कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 3D बन पा रहा है कि नहीं। तो ठीक है, चलो कुछ यूं इस प्रकार का अरेंजमेंट हमको दिखने वाला है। चलो इसको बीमा मान लेते हैं, ये एक बीमा, ये दूसरी बीमा, ये तीसरी बीमा, यानी 3 डायमेंशन में हमने सजाया। ये बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, अपनी बुक में देखना, अपने किताब में किस तरह से सजाया हुआ है। एक लेयर लिया, उसके उस साइड दूसरी लेयर लगाया, फिर तीसरी लेयर लगाया, चौथी, इस प्रकार क्रमशः लेयर्स को हम लगाते जाएंगे तो हमारा ये पहला प्रकार तैयार हो जाएगा। और पहला प्रकार जो बनाता है इसका नाम है सामान्य घनीय जालक, सामान्य घनीय जालक, यानी कि सिंपल। ये पहले इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो चलो तीसरा प्रकार को देखते हैं। और तीसरा प्रकार है फलक केंद्रित घनीय या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है। और ये घनीय निविड संकुलन, उसी को कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। दोनों नाम एक ही है, एक ही का है क्रिस्टल का। तो इसको देखते हैं ये किस प्रकार से बनता है। दूसरे प्रकार को जो देखे थे वो AB टाइप बार बार रिपीट करने से बना था, AB टाइप, यानी जो नीचे की लेयर है A टाइप, फिर B टाइप, फिर A टाइप, फिर B टाइप। और वो लेयर कौन सी, 2D लेयर, A टाइप की, फिर B टाइप की, फिर A टाइप की, फिर B टाइप की। इस पैटर्न को बार बार दोहराने से हमारा दूसरा प्रकार का बना था घनीय षटकोणीय निविड संकुलित संरचना जो निर्मित हुई थी। अब तीसरे प्रकार को हम देख रहे हैं। और ये तीसरा प्रकार कैसे होगा, तो इसमें पैटर्न क्या होगा, क्रम होगा ABC 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 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो 2D लेयर रखी गई है ये अलग प्रकार की है, नीचे जो 2D लेयर रखी गई ये अलग प्रकार की है। किससे अलग प्रकार की है,
दूसरी इसके ऊपर जो लेयर आएगी उससे, ठीक है। तो जो दूसरी लेयर इसके ऊपर रखी जाएगी तो उसके एटम्स ठीक एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है, बल्कि गड्ढों में आएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे अंडे रखने वाला ट्रे होता है तो क्या गड्ढे से गड्ढे मिला देते हैं तो खूब क्लोजली पैक्ड हो जाता है, और गड्ढे नहीं मिलाएंगे तो क्लोज पैक नहीं होगा, ठीक है। तो जो दूसरी लेयर आएगी वो क्या इसी क्रम में ABC ABC ये एक पैटर्न बनेगा। दूसरी लेयर बी लेयर होगी, ये पहली लेयर ए प्रकार की, इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो बी प्रकार की, और तीसरी जो लेयर आएगी वो सी प्रकार की, और बार बार उसकी पुनरावृत्ति जब होगी तो हमारा FCC या CCP प्रकार का क्रिस्टल निर्मित हो जाएगा। और इस क्रिस्टल को भी यहाँ पे हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, बुक में देखना होगा तुम लोगों को संरचना कैसी बनी है। हाँ, समन्वय संख्या देख लेते हैं। तो FCC या CCP प्रकार के क्रिस्टल में समन्वय संख्या भी 12 होती है, ठीक है। तो हम सभी प्रकार के क्रिस्टल को यहाँ देख चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं कि सभी प्रकार के क्रिस्टल में समन्वय संख्या क्या होती है, ये कैसे निर्मित होते हैं। बाकी क्रिस्टल के अभी तक पीछे जो हम यूनिट सेल को पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड R और A का रिलेशन जो पढ़े वो, तो ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। और मुख्य रूप से ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सभी प्रकार के क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है, AR का रिलेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। और नोट्स जरूर, नोट्स एकदम तैयार होना चाहिए। अभी तक मेरे पास एक भी नोट आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। हम लोग ग्रुप में सेंड करो अगर नोट बनाया हो तो, ठीक है। धन्यवाद।